21 अप्रैल को सन सैटर्न से भी निकल के टॉरस में आ जाएगा। सही। और जिससे बाद दुनिया में सुकून आना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है ये आगे, ये जैसे हम 1 अगस्त में दाखिल होंगे, कूल काम, हर चीज नॉर्मल, ये पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। ना कि मेरे पास मौकल है या आंखें बंद करूं या टैरो कार्ड करूं कि मैं कहूँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये पत्थर ले मुझसे, 30 रुपए का पत्थर दाता साहब से मिलता है, वो आपको 3 लाख का बेच के तो वो आपको लूट रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्योर अफवाहों पे है। वो कहते हैं कि जी इतना कर दें तो ये हो जाएगा, इतना कर दें तो ये हो जाएगा। दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। अजमल रहीम साहब, मारूफ एस्ट्रोलॉजर, माहिर इल्म नजूम, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले तो जो वो लोग और वो एस्ट्रोलॉजर्स बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हम एंड ऑफ टाइम्स के करीब हैं, तो क्या वाकई किसी बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ इशारा है या सिर्फ एक खौफ है जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नबिया आपने, थैंक यू वेरी मच। आपने बुलाया और ये बड़ा आपने टॉपिक छेड़ा है। सबसे पहले तो करेक्शन कर दूं, दिस इज नॉट सितारों का इल्म, दिस इज सैयारों का। ठीक। ये मेजर जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर उनको भी इस चीज पे वो गलती करते हैं। जिससे सितारे सियारे इट्स अ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स और उनका कॉम्बिनेशन है, वो प्रेडिक्ट करता है। दूसरा, हर बंदा अपनी डेस्टिनी लेके पैदा होता है। ठीक है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई बाबा, कोई किसी की किस्मत तब्दील नहीं कर सकता। माशा अल्लाह ताला की ज़ात है। हम चार्ट पढ़ते हैं, वी हैव एबिलिटी टू रीड दी ऑलरेडी रिटन डेस्टिनी ऑफ एनी पर्सन। ना कि मेरे पास मौकल है या आंखें बंद करूं या टैरो कार्ड करूं कि मैं कहूँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दिस इज ऑल नॉनसेंस। और फिर कहना है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए कुछ चिल्ला कर दूँ। ये पत्थर ले मुझसे, 30 रुपए का पत्थर दाता साहब से मिलता है, वो आपको 3 लाख का बेच के तो वो आपको लूट रहे हैं। तीसरा, जो चौथी बात जो आपने कही है कि ये इस दफा जंग हुई और ये इन्होंने, ये एक प्लान्ड सिस्टम था। अच्छा। जिसपे मैंने एक प्रोग्राम इंग्लिश का भी सुना कि फ्रांस के एक एस्ट्रोलॉजर ने एक उसके साथ मिल के इनके उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोगों की ज़हन सानी करें, ज़हन साजी करें कि इनको ये जो बड़ी जंग है इसको किस तरह लोगों को बताएं कि तबाही आने वाली है और आप इस तरह करें इस तरह करें, और लोगों में खौफ और आस पड़ाएं। और जिसमें मेन टारगेट वो पाकिस्तान को भी लिया कि नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान, इसराइल इधर अटैक करेगा और ये करेगा। उन्होंने डराया। फिर एक ने तो ये कह दिया भी बस दुनिया लिपट रही है, क़यामत आ रही है, क़यामत हो जाएगी और आप ये अपना दुआएं मांगें, अपनी आखिरत का देखें। ये भी एक बड़ी नॉन एस्ट्रोलॉजर बातें करते रहे। फिर एक ने कहा कि राशन ले लें और राशन वो इकट्ठा कर लें, अब आपके धमाके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अगर आप अगर दिसंबर के एंड की जब साल शुरू होता तो अक्सर टीवी चैनल पे आते, तो उस पे शोज होते हैं जी। ये हम 2-3 एस्ट्रोलॉजर थे जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर का, जो पढ़ के आए हैं, जो नॉट वो कह रहे हैं कि नेट की पैदावार नहीं। अब तो आप नेट खोले, लैपटॉप खोलें, आपको एक ऐप मिल जाएगी जी। और AI जनरेशन उस पर आप लिखें तो वो बड़ा कुछ वही बता देता है। आप उसका इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, तो ये तो है। और फिर हमारे 2 तरह की एस्ट्रोलॉजी, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्योर इंडियन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि पंडित जी कोई उपाय कर दे, शादी की डेट मुहूर्त निकाल दे। वो कहेगा जी ये साल लगेगा। कहते जी पंडित जी ये क्या आप है? उसके जेब में वो पैसे डालता है, वो 6 महीने पीछे आता है, फिर पैसे डालता है। अच्छा, वो पैसे लेके ना वो कहता है सुबह के मुहूर्त। ठीक है, तो ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्योर अफवाहों पे है। वो कहते हैं कि जी इतना कर दें तो ये हो जाएगा, इतना कर दें तो ये हो जाएगा। दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को हमने मॉडिफाई किया विद आवर कस्टम्स और उस पर फिर रिजल्ट्स निकाले और उसको हमने प्रॉपर तरीके से उस पर रिसर्च, मैंने 20 साल रिसर्च की इस पे मुख्तलिफ टॉपिक पे। तो जो मैंने कहा था कि जो फरवरी का महीना होगा, मार्च का महीना, ये बहुत टेरिबल होगा दुनिया में। हाँ, और ये उसके दौरान फिर जंग शुरू होगी, क्योंकि उस वक्त फरवरी मार्च में राहु, सन राहु के नीचे था। राहु इज अ डिस्ट्रक्शन का लॉर्ड है, जिसने मिसाइल चला दिए, धमाके और सारा कुछ चले।
फिर उसके बाद कहा था कि जैसे 21 मार्च होगा देन मुज़ाकरात की तरफ आएंगे लोग सही। और मुज़ाकरात होने शुरू होंगे, लेकिन छोटी छोटी टुक 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 रहेगी। सही। एंड सेम हैपेंड इन द अप्रैल के वो आपके सामने ही है। उसके बाद ये था कि 21 अप्रैल को सन सैटर्न से भी निकल के टॉरस में आ जाएगा सही। और जिसके बाद दुनिया में सुकून आना शुरू हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि वो जो कह रहे थे कि थर्ड वॉर चलेगी, न्यूक्लियर वॉर ये हो हो जाएगी। कहाँ है वो? अच्छा, कहने कि हम अब ईरान ने अच्छा। अपने सारे एयरपोर्ट खोल दिए, हाँ। ठीक है। वो सिर्फ एक उनका एक चीज बता दूं, कार्ड उनके हो चुके हैं, सिर्फ एक दो हाथी गुजर गया, उसकी दुम के भी बाल फंसे हुए हैं, ये भी हो जाएगा। तो अब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई ऐसा कुछ रीडिंग्स में कुछ नहीं है। ये आगे ये जैसे हम 1 अगस्त में दाखिल होंगे, कूल काम, हर चीज नॉर्मल, ये पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। क़यामत तो सिवाय अल्लाह की जात को किसी को नहीं पता। और आप कह रहे हैं कि जी युद्ध हो जाएगा, दुनिया सिमट जाएगी, दुनिया मिट जाएगी। भी पहले वो अपनी तो देखो, अपनी दुनिया तो ठीक कर लो। अच्छा, आप दुनिया लोगों को डरा रहे हैं, स्केर्ड कर रहे हैं, दुनिया को खौफजदा कर रहे हैं, और वो भी गैर मुल्कियों से पैसे लेके।